मैगी ऐसी चीज़ है, इसको आप हाथ से भी खा सकते हो, आपको चॉपस्टिक की ज़रूरत नहीं इसे खाने के लिए। ऑसम। मैगी का जो मसाले का टेस्ट ना, भुना हुआ, उसका मज़ा ही अलग है। हे गाइस, दिस इज स्वर्णिम और आज हम बनाने वाले हैं फ्राइड मैगी। नाउ फ्राइड मैगी जो है मैंने पहली बार खाई थी जब मैं गया था कॉलेज में एमबीए करने के लिए। उससे पहले मैंने यूजुअली जो नॉर्मल हमारी बॉइल्ड सूप मैगी होती है वही खाई है, बट फर्स्ट टाइम मैंने फ्राइड मैगी खाई है और उसका जो टेस्ट था वो बिल्कुल ही अलग होता है। सो टुडे आई थॉट कि उस टेस्ट को फिर से बनाने की कोशिश करी जाए, घर में फ्राइड मैगी बनाने की कोशिश करते हैं। एंड अगेन इट्स नॉट एज क्विक एज एक नॉर्मल मैगी बनाने में इतना टाइम लगता है, बट फिर भी इट्स अ क्विक रेसिपी एंड इट्स वेरी टेस्टी, राइट। एंड मेरी जो मेमोरीज़ हैं, आपकी मैगी के साथ अलग अलग मेमोरीज़ होंगी। मेरी मेमोरीज़ हमेशा मेरे कॉलेज लाइफ की मेमोरीज़ हैं मैगी के साथ की, स्पेशली मेरी जो पोस्ट ग्रेजुएशन था उसकी। और उसमें एक कैंटीन थी जहाँ पर कि हमारी उधारी चलती थी, एंड इन दैट प्लेस वी यूज टू हैव अ लॉट ऑफ फ्राइड मैगी। तो उस टाइम पे मैदे वाली मैगी चलती थी, अब उम्र हो गई है तो हम आटे वाली मैगी खा कर ये कुछ सोचते हैं कि शायद हम कुछ हेल्दी खा रहे हैं, हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है। एंड मेरी एक बैड हैबिट है कि मैं पानी के उबलने का इंतज़ार नहीं करता हूँ मैगी में, मैं मैगी को पहले ही डाल देता हूँ, पेशेंस नहीं है। और फिर हम बोलते हैं कि 2 मिनट में पकती नहीं, हालांकि आटा मैगी में तो टाइम 3 मिनट लिखा रहता है, 2 मिनट नहीं लिखा रहता है। एनीवेज, 2 मैगी फॉर 2 पीपल। पानी बढ़ाना पड़ेगा बिकॉज दिस इज़ फ्राइड मैगी। एक सेकेंड में पानी निकाल लेता हूँ। तो फ्राइड मैगी है, इसमें हम मसाला अभी नहीं डालेंगे, मसाला जब फ्राई करेंगे तब डाला जाएगा। अभी जस्ट द आइडिया इसकी नूडल्स को गला लिया जाए। थोड़ा सा और डाल देते हैं क्योंकि ड्रेन ही करना है। ओके, सो लेट इट बॉईल। मसाले के भी 2 पैकेट निकाल के रख लेते हैं। बाकी मैगी को डाल देते हैं। ओके, तब तक सब्जियां काट लेते हैं। सारी बची खुची सब्जियां हैं। प्याज देखिए, शिमला मिर्च कितनी ख़राब बासी सी हो गई है, लेकिन फ्राइड मैगी में चलेगी। 2 पुराने बचे हुए मशरूम जो काले हो रहे हैं, एक पुराना सा गाजर जो रबरी हो चुका है। तो सब कुछ पुराना है, कुछ भी नया नहीं है। एक्चुअली गाजर को थोड़ा छिल लेना चाहिए। सो मैंने एक नया पीलर भी लिया है और उसको मैं पहली बार ही इस्तेमाल कर रहा हूँ आज। डिसेंट है। ये तो हो गया आपका गाजर। इसको हम करेंगे जूलियन कट। इस बार मैंने नाम सीख लिया है। द फ्रेंच कट इज़ एक्चुअली कॉल्ड जूलियन कट। लंबा लंबा बारीक बारीक काटेंगे इसे, जैसे चाइनीज़ फ्राइज़ में काटा जाता है। Carrot is all done. We'll finally chop the mushrooms also. Maybe cut it into 2 and then chop it. Capsicum. और मैंने सारी वेजिटेबल्स पहले से ही वॉश कर ली थी, तो थोड़ी सा प्री वर्क भी मैंने किया हुआ है। और मैगी भी यहाँ पर कुक होते हुए। आई थिंक 1-2 मिनट और। ओके, गार्लिक को फटाफट पील कर लेते हैं। काफ़ी
अच्छे गार्लिक आ रहे हैं आजकल, बड़े बड़े। ओ माय गॉड, उबाल चढ़ गई। जिंजर को भी फटाफट कट कर लेते हैं। जिंजर थोड़ा सा सूख चुका है, सो इट्स नॉट इन द बेस्ट शेप। मुझे लगता है इतना जिंजर की ज़रूरत भी नहीं है जितना मैंने निकाल लिया है, बट ठीक है। काफ़ी जिंजर वेस्ट हो रहा है बिकॉज इट्स वेरी ड्राइड जिंजर। Okay, last item, onion. And I think half onion should be good enough because already काफ़ी ज़्यादा वेजिटेबल हो चुकी है। So all vegetables are ready, including onion. So let me just quickly put this into a colander. Let it drain. Put some cold water on it ताकि इनकी कुकिंग अब रुक जाए। This is done. And we'll start frying it now. सबसे पहले गैस जलाते हैं और आज वोक को थोड़ा सीज़न कर लेते हैं। बहुत दिन हो गए इसको सीज़न करे हुए, तो थोड़ा सा जंग जैसा भी लग रहा है, तो खूब सारा तेल डालेंगे अभी यहाँ पर। इतना तेल कि पूरा कवर हो जाए वोक, और फिर इसको पूरी तरीके से फैला देंगे। थोड़ा सा गिर भी गया तेल, but that's totally fine. In fact, I can try spreading it with a brush, क्योंकि इन कोनों पे लग नहीं पा रहा है। सो लॉट ऑफ ऑयल, इतना ऑयल हम यूज़ नहीं करेंगे कुकिंग में, हम इसमें से काफ़ी ऑयल जो है उसको निकालेंगे, बट आई एम जस्ट एडिंग इट हेयर फॉर सीजनिंग द वोक, ताकि इसमें चिपके ना कुछ। एंड देन वंस इट्स डन, इसको तेल को हम यहाँ निकालेंगे, एक्सेस तेल को। ऑलराइट, थोड़ा क्लीन अप भी कर दें, देखते हैं वीडियो कितना लंबा बनता है, वरना इसको एडिट आउट करेंगे। तो सीजनिंग पूरी हो चुकी है, एंड what I'll do is I'll transfer a lot of this oil to this katora. I'll keep some of that oil here for seasoning, for frying, but most of the oil will go away. Okay, and we'll start with the frying now. To begin with, ginger garlic and onions. Now this is no different than from a fried noodle, right? If you look at it, it is very similar to fried noodle, but मैगी है, मैगी के मसाले का जो टेस्ट है वो बिल्कुल अलग होता है, जो
फील आता है मैगी का मसाला खा के, वो किसी और चीज़ में नहीं आता है। ओके, गाजर और बाकी सारा सामान डाल देते हैं। And look at it, this is looking really nice. नो सॉल्ट नो पेपर, सब कुछ इस मसाले में है। एक पैकेट अभी डालते हैं, एक पैकेट नूडल्स डालने के बाद डालेंगे। मैगी के मसाले की जो सीधी सीधी सी स्मेल होती है ना, अलग ही कॉम्बो होता है। मतलब आई बिलीव आपने भी कभी मैगी के मसाले को जो मार्केट में मिलता है अलग से, सिर्फ मैगी का मसाला भी खरीद के खाया होगा, या उसको सब्ज़ी में डालने के लिए यूज़ करा होगा। थोड़ा सा सोया सॉस डालेंगे हम, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। नाइस। और सोया सॉस जो है वो पूरा मस्त कलर देता है खाने को। तो अब बारी आई मैगी की। मैगी को लेके जाते हैं और यहाँ डालते हैं। सेकंड मसाला भी खोलने का टाइम आ गया है। So actually I'm trying this for very first time. I've never made a fried Maggi in my life before, right? This is the first time I'm doing it. But I've seen जो हमारी कैंटीन में बनाते थे उनको बनाते हुए देखा है, और डेफिनेटली ऐसे ही बनाते थे वो, कोई अलग तरीका नहीं था उनके पास। तो रोटेट करेंगे so it gets properly mixed. ये मुझे लगता है थोड़ा तोड़ देते थे। मैंने पूरे लंबे नूडल्स रखे हैं तो सब्जी मिक्स नहीं हो रही है। आई थिंक दे यूज्ड टू ब्रेक द नूडल अ लिटिल, बट आई होप इट विल टेस्ट गुड। थोड़ा सा सोया सॉस और डाल देते हैं। मस्त फ्राइड मैगी जो है तैयार है आपके कंजम्पशन के लिए। फटाफट से प्लेट निकालता हूँ। थोड़ी सी मैगी निकालते हैं। थोड़ी सी निकालना, बाकी बेबी इसका ब्यूटी शूट करेंगे और देखेंगे कैसी टेस्ट कर रही है। एंड इफ़ यू वुड रिमेंबर, आई एम यूजिंग चॉपस्टिक्स। आई एम ट्राइंग टू learn to use chopsticks these days, so I'll eat it with a pair of chopstick. हालांकि मैगी ऐसी चीज़ है इसको आप हाथ से भी खा सकते हो, आपको चॉपस्टिक की ज़रूरत नहीं इसे खाने के लिए। काफ़ी गर्म है। ऑसम। मैगी का जो मसाले का टेस्ट ना, भुना हुआ, उसका मज़ा ही अलग है।